नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में मैं सुधाकर सिंह वेलकम करता हूं। आज के दिसंबर माह के अभी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 101 क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, 101 महत्वपूर्ण दिसंबर माह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला है जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप सभी लोगों को पूरा देखना है। सारे 101 प्रश्नों को, क्वेश्चंस को आपको देखना है, उसके आंसर्स देखना है, जिससे आने वाले किसी भी एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके 101 टॉप क्वेश्चंस जो दिसंबर माह के हैं, दिसंबर माह 2022 के हैं। आप सभी लोग चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप 101 क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? हाल फिलहाल में विजय दिवस कब मनाया गया है? पहला प्रश्न है आपका। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि विजय दिवस हाल फिलहाल में आपके 16 दिसंबर को मनाया गया है। 16 दिसंबर के दिन विजय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? तो सूर्य किरण आपका प्रमुख आप संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच। किसके किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच होने वाला यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने एनएचपीसी के से सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो वर्तमान में ही एनएचपीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है राजीव कुमार बिश्नोई ने। किसने संभाला है? राजीव कुमार बिश्नोई ने संभाला है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2 योजना शुरू की गई है? तो अरुणोदय 2 योजना शुरू की गई है आपके असम सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई है? आपके असम सरकार के द्वारा अरुणोदय 2 योजना प्रारंभ की गई है, शुरू की गई है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है? आपके कर्नाटक सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है। ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, आप निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखिएगा, क्विट मत करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग इससे जुड़ सके। तो ईरान ने हाल फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर होने का निर्णय लिया है या बाहर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है ईरान। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में एयरबैब ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो एयरबैब ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपके राज्य सरकार में से गोवा के साथ समझौता किया है। किसके साथ? किस राज्य सरकार के साथ यह समझौता किया गया है? तो गोवा राज्य सरकार के साथ यह समझौता किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह उद्घाटन आपके नई दिल्ली में किया गया है। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के तंदर लाल चने को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के तंदर लाल चने को जीआई टैग दिया गया है? तो तंदर लाल चना तेलंगाना का प्रसिद्ध उत्पाद है, जिसे हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा जेनेटिकल आइडेंटिफिकेशन टैग मिला हुआ है, जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? तो ऐतिहासिक परमाणु सफलता की घोषणा करने वाला देश है आपका अमेरिका। अमेरिका ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इसरो ने कहा 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? तो इसरो ने यह परीक्षण 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का किया है केरल में। केरल में इसरो के द्वारा यह सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? तो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश बना भारत। कौन बना? पहला देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में सिंडी हुक को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सिंडी हुक को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहां पूरा किया है? तो हाल फिलहाल में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण उड़ीसा में पूरा किया है। कहां पूरा किया है? यह परीक्षण आपके उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मेटे फेडरेशन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है? तो हाल फिलहाल में मेटे फेडरेशन आपके डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी है। कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? तो यह डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 6वां व्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन 6वां व्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? तो सभी लोग ध्यान रखेंगे कि 6वां व्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन 16 दिसंबर को आयोजित किया गया है। कब आयोजित किया गया है? 16 दिसंबर को आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 यूएसडी मूल्य के भारतीय रुपए नकद रखने की अनुमति दी है? तो भारत सरकार ने श्रीलंका के देश के नागरिकों को 10,000 यूएस डॉलर मूल्य के भारतीय रुपए नकद रखने की अनुमति प्रदान की है। यह अनुमति श्रीलंका के नागरिकों को भारत सरकार के द्वारा दी गई है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनका
तो व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड जिन्होंने इस्तीफा दिया उनका नाम है विनय चोलेटी। क्या नाम है? विनय चोलेटी। अब सभी लोग ध्यान रखेंगे कि उनका नाम है विनय चोलेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने कहां एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? तो रिलायंस ग्रुप ने एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस गुजरात में लॉन्च किया है। कहां लॉन्च किया है? गुजरात में लॉन्च किया है। एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है उन्होंने गुजरात में। हाल ही में किसने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया है? तो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया है टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने। किसने? टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? तो रेहान अहमद सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं आपके इंग्लैंड के। कहाँ के बने हैं? इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर हुए हैं रेहान अहमद। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की है? तो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 15 सूत्री रणनीति तैयार की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा यह रणनीति तैयार की गई है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी 2025 तक की है। कब तक की है? 2025 तक की यह साझेदारी की है, जो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट के द्वारा यह वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने की साझेदारी 2025 तक की गई है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग मिला है? राज्य के गमोचा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे कि असम के राज्य के गमोचा को हाल फिलहाल में जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसके राज्य के गमोचा को जीआई टैग मिला है? तो असम राज्य के गमोचा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश की राजधानी ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य बनाया है? तो हाल फिलहाल जापान ने अपनी राजधानी टोक्यो में 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया है। किसने किया? जापान ने। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगापुर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सिंगापुर के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने हस्ताक्षर किया है, मेमोरेंडम पर साइन किया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ईआईयू द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो हाल फिलहाल में ईआईयू द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में न्यूयॉर्क शीर्ष स्थान पर है। यानी सबसे महंगे शहरों में कौन सा शहर है? तो न्यूयॉर्क है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क सबसे महंगा शहर हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए कोसोवो ने आवेदन किया है। किसने आवेदन किया? कोसोवो ने आवेदन किया है।
अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार टाटा स्टील बना है। याद रखिएगा, उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार टाटा स्टील है। कौन है? टाटा स्टील है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया लिखी है? इतिहासकार हैं जाने माने विक्रम संपत, जिन्होंने ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया लिखी है। किसने लिखा है? ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया विक्रम संपत ने लिखा है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने कहाँ FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? तो रिलायंस ने FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है आपके गुजरात में। कहाँ लॉन्च किया है? गुजरात में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया है? इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया गया है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? तो रेहान अहमद इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट और बायोसेट ने वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी कब तक के लिए की है? तो 2025 तक के लिए की है। हाल ही में किस राज्य के गमोचा को GI टैग मिला है? तो असम राज्य के गमोचा को GI टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में किस देश की राजधानी ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य बनाया है? तो जापान ने सोलर पैनल को अनिवार्य बना दिया है अपनी राजधानी टोक्यो के लिए। EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो न्यूयॉर्क शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो कोसोवो ने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अगला प्रश्न है, किसने अपनी नई पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया लिखी? तो इतिहासकार विक्रम संपत ने ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो ईरान जो है संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है। किसने की है? कर्नाटक सरकार ने यह घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इंडिया वाटर इम्पैक्ट 2000 समिट 2022 का उद्घाटन आपके नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में किया गया है। तो इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तंदरलाल चने को GI टैग मिला? तो तेलंगाना के तंदरलाल चने को GI टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? तो अमेरिका ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन के सफलता की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? तो स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला सैटेलाइट का भारत पहला देश बना है। कौन बना? भारत पहला देश बना है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत ने
अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ पूरा किया है? तो उड़ीसा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को यह बताना है कि इस सीरीज में कुछ प्रश्न रिपीटेड हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जा रहे हैं, वो टाइपिंग मिस्टेक्स में स्लाइड बनाने में रिपीट हो गया है जहां से स्लाइड बनी है। तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तेजी से कुछ क्वेश्चंस रिवाइज हो जा रहे हैं, ठीक है। अगली बार से इस पर ध्यान रखा जाएगा। तो कंटिन्यू ये श्रृंखला देखते रहिए। हैव अ गुड डे। कहां पर भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण पूरा किया है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा में यह परीक्षण पूरा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिडनी मैकलागलिन लेवरोन और किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है? तो सिडनी मैकलागलिन लेवरोन और वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है मोडो डुप्लेसिस ने। किसने जीता है? मोडो डुप्लेसिस ने यह अवार्ड जीता है। सिडनी मैकलागलिन लेवरोन और वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मोडो डुप्लेसिस ने जीता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने किस देश के बौद्धिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आरबीआई ने बौद्ध मालदीव के बौद्धिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया। किसके साथ? मालदीव के साथ। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? तो दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है बॉबी किन्नर। कौन बनी है? बॉबी किन्नर बनी है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है आपका योगी रथ यूनान को। किसको? डॉक्टर योगी रथ यूनान को। तो हाल ही में भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से डॉक्टर योगीरथ यूनान को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? 15 अगस्त 2023 तक देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। कितने केंद्र खोले जाएंगे? 1000 केंद्र खोले जाएंगे। हाल ही में किसने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 780 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? तो चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 780 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है एडीबी ने। किसने दी है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है जम्मू कश्मीर ने। किसने? जम्मू कश्मीर ने, जो वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? तो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। किसने जारी किया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है।
अगला प्रश्न है, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो अपना व्यक्तिगत जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है तमिलनाडु राज्य। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य है जिसने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किसे भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर योगीरथ यूनान को से सम्मानित किया गया? डॉक्टर योगीरथ यूनान को। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अरब में निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? तो अरब में निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार के द्वारा जनवरी 2023 में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले उत्सव की मेजबानी किया जाएगा या किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा जनवरी 2023 में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी की जाएगी? तो वह राज्य है आपका गोवा राज्य। गोवा राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एकदम छोटा सा गोवा राज्य है, जो भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन में भी काफी छोटा है और यहाँ का पर्यटन उद्योग सबसे ज्यादा विकसित है। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, किस राज्य सरकार के द्वारा जनवरी 2023 में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी किया जाएगा? गोवा के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नवीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया है गोवा के द्वारा। किसके द्वारा? गोवा राज्य के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शहर जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा? तो जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी कर रहा है आपका इंदौर। कौन कर रहा है? इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और वही आपके प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी कर रहा है 2023 के जनवरी में, जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है। अगला प्रश्न है आपका, फेडरल रिजर्व की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो फेडरल रिजर्व की पहली महिला उपाध्यक्ष बनी है सुष्मिता शुक्ला। कौन बनी है? फेडरल रिजर्व की पहली महिला उपाध्यक्ष सुष्मिता शुक्ला बनी है। अगला प्रश्न है, किससे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो कृष्णा वविलाला को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। किसे मिला है? कृष्णा वविलाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीतने वाले हैं एस्ले बार्टी। किसने जीता है? एस्ले बार्टी ने जीता है। अगला प्रश्न है, किसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारतीय मूल के शिक्षक वीना नायर को। किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय मूल के शिक्षक वीना नायर को सम्मानित किया गया है ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार से। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने परम वीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के नाम पर किस केंद्र शासित प्रदेश में 21 निर्जन द्वीप का नाम रखने का फैसला किया है? तो परम वीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के नाम पर
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 निर्जन द्वीपों का नाम रखने का फैसला किया गया है। किसका किया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 निर्जन द्वीपों का नाम रखने का फैसला परमवीर चक्र प्राप्त कर्ताओं के नाम पर किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपकी बंगाल की खाड़ी पर म्यांमार के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और इसमें लगभग 550 के आसपास द्वीप समूह हैं, जिसमें बहुत ही कम संख्या में लोगों के बसने लायक द्वीप मौजूद हैं। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, जो सेलुलर जेल होती थी पहले, वो वहीं पर मौजूद है, आपका ध्यान रखिएगा। और अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल के द्वारा ही अंडमान और निकोबार दोनों अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में भारत 5वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? भारत 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी किया? क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? आपके विश्व बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। अगला प्रश्न आपका, केंद्र सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो केंद्र सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना को 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2026 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार जीता है? तो ईएजी पुरस्कार जीतने वाला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी, जिसने वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल में किस राज्य के पहाड़ों में ब्रेन बेबलर चिड़िया की प्रजाति खोजी गई है? तो ब्रेन बेबलर चिड़िया की प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है ब्रेन बेबलर चिड़िया की प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना है? तो रेजर पे जो है भारत का पहला पेमेंट गेटवे बना है जिसने यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? तो हाल फिलहाल में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं मेघना अहलावत। कौन नियुक्त हुई हैं? मेघना अहलावत नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन किया गया है रोम इटली में। कहाँ किया गया है? रोम इटली में यह उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सामाजिक प्रकृति सूचकांक में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है? तो सामाजिक प्रकृति सूचकांक में आपका पुदुचेरी शीर्ष स्थान पर रहा है। कौन रहा है? पुदुचेरी शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा के इतिहास में पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सदस्य कौन बनी है? राज्यसभा के इतिहास में पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सदस्य कौन बनी है?
यह सदस्य बनी है आपकी जानी मानी धाविका पीटी उषा। कौन बनी है? पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सेथरी चेम संगतम को। सेथरी चेम संगतम को प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल 23 दिसंबर 2022 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर 2022 को पूरे भारतवर्ष में किसान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आपका किसान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, नैक एनएसी से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो एनएसी से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय है आपका गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। कौन है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, किस देश ने बाबा रामदेव की फार्मेसी समेत 16 भारतीय फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है? तो बाबा रामदेव की फार्मेसी समेत 16 भारतीय फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है नेपाल ने। किसने किया है? नेपाल ने किया है। अगला प्रश्न है आपका, किसके द्वारा मोढेरा का सूर्य मंदिर, वडनगर शहर और उनाकोटी की मूर्तियों को विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर, वडनगर शहर और उनाकोटी की मूर्तियों को विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है। किसने शामिल किया है? यूनेस्को ने शामिल किया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस मिशन ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लैटिनम आइकन पुरस्कार जीता है? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लैटिनम आइकन पुरस्कार जीता है स्मार्ट सिटीज मिशन ने। किसने? स्मार्ट सिटीज मिशन ने यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में दिनेश कुमार शुक्ल को नियुक्त किया गया है। किसे? दिनेश कुमार शुक्ल को। अगला है, भारत ने किस देश में 11वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया है? तो 11वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया है नीदरलैंड ने। किसने? नीदरलैंड ने किया है 11वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र के उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? तो अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा करने वाली सरकार है असम राज्य सरकार। किसने? असम की राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? तो हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 20 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 20 दिसंबर को मनाया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला कौन नियुक्त हुई है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला नियुक्त हुई हैं क्लाउडी गे। कौन नियुक्त हुई हैं? क्लाउडी गे नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो तमिलनाडु की राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। क्या कर दिया है? आधार कार्ड को अपने यहाँ सभी योजनाओं परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण बना दिया है, कंपलसरी कर दिया है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सामाजिक प्रकृति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सामाजिक प्रकृति सूचकांक में पुदुचेरी शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है? पुदुचेरी शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो सेला दर्रा सुरंग जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है सेला दर्रा सुरंग। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, सेला दर्रा सुरंग। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी का नाम है आईएनएस वागीर। क्या नाम है? आईएनएस वागीर नाम है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में यूट्यूब ने किस देश की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया है? तो यूट्यूब ने भारत की जीडीपी में 10,000 करोड़ का योगदान किया है। कितने का? 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2023 में दोस्तों फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी मोरक्को करेगा। कौन करेगा? मोरक्को देश करेगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? तो वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी भारत के द्वारा की जानी है। किसके द्वारा की जानी है? भारत के द्वारा की जानी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन मोदी जी द्वारा कर्नाटक में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? कर्नाटक में किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है नेपाल। कौन बना है? नेपाल बना है संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहाँ चिल्लई कला की शुरुआत हुई है? तो चिल्लई कला की शुरुआत हुई है आपके कश्मीर में। कहाँ हुई है दोस्तों? फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल हुए हैं? तो हाल फिलहाल में ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल हैं शाहरुख खान। कौन शामिल है? शाहरुख खान शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन किस देश के उपकरण ले जाएगा? इसरो द्वारा आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाना है? तो अमेरिका के उपकरण को वह लेकर के जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सेथरिचम
संगतम को, सेथरिचम संगतम को। अगला है कैकला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल फिलहाल में कैकला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो ये प्रसिद्ध अभिनेता थे कैकला सत्यनारायण, जिनका अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की दिसंबर की अभी तक की श्रृंखला रही। उम्मीद करता हूँ वीडियो के सारे प्रश्न आपको बेहतर लगे होंगे और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। वीडियो से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहिए। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों। नए वीडियो के साथ शीघ्र ही मिलते हैं। गुड लक।